नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, मैंने आपको बहुत सारे मंत्र दिए हैं और लगभग सभी प्रकार की बीमारियों से संबंधित मंत्र आपको दे रखे हैं। और जो कोई असाध्य बीमारी है उसे जो है असाध्य रोग और मृत संजीवनी मंत्र से उस पर जो है उपचार करें। और सारे मंत्र आपको दिए जा चुके हैं, है ना। और भी अभी बहुत सारे मंत्र हैं। आप ये न सोचें कि जो है कि बस हो गया, क्योंकि आजकल मुझे थोड़ा ऑफिशियल वर्क था, इस वजह से मैं ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं आ पाया। और तंत्र काट की वजह से भी मैं ज़रा व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि काफ़ी डिमांड लोगों की रहती हैं। तो भाई, परोपकार के लिए ही जीवन बना है। बलम बलविताम अस्मि कामरागम विवर्जितम, है ना। तो आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर आया हूँ, देखिए, मैं किसी भी व्यक्ति को वही चीज़ देता हूँ जिसको मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकल करता हूँ, है ना। और मुझे पता लगे कि हाँ भाई, ये चीज़ सच में होती है, वही साधनाएं मैं आपको दूंगा। अन्यथा ऐसी फ्रॉड झूठी बातें मैं कदापि नहीं करूँगा। चाहे मेरा नेट चैनल नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अफवाह और खाली फिजूल बातें मैं नहीं करूँगा। और साधनाएं मैं आपको वही दूंगा जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुखमय गुजरे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार से इन सुपर नेचुरल जो पावर है उसका कोई हस्तक्षेप ना हो। ऐसी साधना मैं आपको दूंगा। तो अक्सर लोग आए दिन देखते हैं कि भाई ये साधना, शमशान काली की साधना और कोई जो है भूत प्रेत की साधनाएं करते रहते हैं, है ना। कोई जो है क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्म राक्षस करते हैं, कोई जिन्न खबीस की साधना करता रहता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मत करो, लेकिन मैंने जीवन में सात्विक साधनाएं ही करना उचित समझा है और उससे आपको जो है फ़ायदे होते हैं। और सात्विक में भी ऐसी साधनाएं हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बाबा लोग पीपल के पेड़ पर अपना मचान बना कर रहते हैं। आपने यूट्यूब में कई बार इंटरव्यू देखे होंगे उनके। तो माला जाप करते रहते हैं पेड़ पर बैठ कर के। तो ये भी एक प्रकार की यक्षिणी साधना है ना। तो मैं अभी थोड़ा बता दूंगा आपको। ये जो साधना है ये विजया यक्षिणी साधना है, जो पेड़ पर की जाती है और जो आधे जल में बैठ कर के की जाती है वो जो है रति प्रिया साधना है, ठीक है ना। तो इसमें जो है नग्न हो कर के पानी में नाभि तक जाना पड़ता है और उसके बाद साधना की जाती है। उसके बाद है कंचन कुंडली साधना। ये जो साधना है इसमें जो है गोबर की पुतली बनाई जाती है और उस पुतली की साधना की जाती है। और उसके बाद है स्वर्णमाला साधना। ये ग्रीष्मकाल में होता है, यानी कि जब भीषण गर्मी पड़ती है उस समय की ये साधना होती है। और इसमें शमशान में या किसी रेगिस्तानी भूमि में जाकर आपने कई साधु संतों को देखा होगा कि गोबर को जो है अपने बदन पर लपेट कर और गोबर के उपले जला करके 4 जगह जो है आग जलाई जाती है, भयानक भीषण आग जलाई जाती है। और उसके बीच में जो है साधु संत जो होते हैं चौका लगाकर बैठकर उसमें जो है तपस्या करते हैं। तो ये स्वर्णमाला यक्षिणी साधना है, ठीक है ना। इनको यक्षिणी भी कहा जा सकता है। और ये अष्टनायिकाएँ हैं। वैसे ये जो है अष्टलक्ष्मी प्रदान करने वाली अष्टनायिकाएँ हैं। और ये अष्टनायिकाएँ जो है दुर्गा जी के साथ भी चलती हैं और 10 महाविद्याओं के साथ भी इनका संबंध होता है। तो इसके बाद जो है आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद में ये 3 महीनों में की जाने वाली जयावती साधना है, ठीक है। ये भी रात्रि के समय होती है और निर्जन वन में जो है अकेले इस साधना को करना होता है। और उसके बाद है सुरगणिका साधना। ये जो साधना है ये 6 वर्ष तक लगातार नित्य रात्रि में जो है अर्धरात्रि में आपको अपने पलंग से उठ कर के इसका मंत्र जाप करना पड़ता है। तो ये ऐसी साधना है। और जो 8वीं साधना है वो है बिद्रावणी साधना, जो है बिद्रावणी यक्षिणी या बिद्रावणी नायिका साधना जो है, ये ऐसी बहुत खतरनाक साधना है
इस साधना से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो युद्ध में व्यक्ति मारा जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई फौजी होता है, उस पर गोली लग जाती है, आते हैं तो अंत्येष्टि उनकी घाट में होती है। तो ऐसे व्यक्ति की हड्डी अपने गले में बांध करके साधना करनी होती है। लेकिन मैं इन साधनाओं को करने की आपको कभी भी इजाज़त नहीं दूंगा। हाँ, अगर जो लोग मेरे पास आएंगे और साथ में रह कर के मेरे सानिध्य में करेंगे तो ही मैं इजाज़त दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो आपके लिए जो साधना है वो है जया साधना। बहुत ही सरल साधना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो है नज़दीक का जंगल का या कोई इर्द गिर्द का आपको ले लेना है शिव मंदिर, जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते ना हों। तो ऐसा शिव मंदिर आपको ढूंढना है और शिव मंदिर में मूर्ति का स्नान करा करके और उसमें जो है चौका लगा करके गंगा जल छिड़क करके धूप दीप जला करके आपको आसन लगा लेना है और वहाँ पर आपको ये साधना करनी है। तो आपने जो है दीपक जलाना है और एक थाली लेनी है। थाली में जो है मिठाई का भोग लगाना है और इत्र वगैरह आप छिड़क लेना है, 1 लोटा पानी। जो साधनाओं की प्रक्रिया है वही करनी है। लेकिन इसमें ये बंदिश नहीं है कि आपको रात में ही करना है या आपको दिन में ही करना है। आपको समय निर्धारित कर लेना है। या तो आप सुबह 4 बजे से जो है शुरू कर लें, या फिर आप जो है शाम को 4 बजे से शुरू कर लें, शाम के 7, 8, 9 बजे तक, है ना, जितना भी आप कर सकें। और इसकी ये विशेषता है कि इसमें आपको किसी भी तरीके से संकल्प लेकर के 5000 माला 5000 जो है मंत्र जप करने हैं। तो कोई ज़्यादा नहीं है, वैसे कम ही है, 5000 जप करने, कोई बड़ी बात नहीं है। 5000 मंत्र जप करने हैं, यानी कि माला जप नहीं करनी है, 5000 मंत्र जप करने हैं। तो देखिए 5000 मंत्र आपने जिस दिन जप करने हैं, इसको इस प्रकार से लेना है कि एक अमावस्या से आपको दूसरी अमावस्या के दिन ये जप पूरा करना है। तो ये जो साधना है, अगर आप दिल से जुड़ करके सच्चे भाव से करेंगे तो मंत्र जाप करने से पहले आपको गणेश जी की एक माला करनी है, भगवान शंकर की एक माला करनी है, अपने गुरु मंत्र का जाप कर लेना है, ठीक है ना, और तब जाके आपको ये शुरू करना है, ठीक है। तो ये है। और इस जो है इस साधना को शुरू करने से पहले अपने कुल देवी की पूजा अवश्य कर लेनी है और अपने पितरों के निमित्त भी कुछ तर्पण श्राद्ध वगैरह वगैरह कर देना है, तब जाके आपको इस साधना में बैठना है। तो एक अमावस्या से शुरू करके दूसरे अमावस्या पर्यंत इसको जो है इन 5000 मंत्रों का आपको जाप कर लेना है। बहुत ही सरल साधना है, मैंने करी है। और इसमें जो है भाई प्रत्यक्ष भी जो है यक्षिणी हो सकती है। ये नायिका जो है आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी दे सकती है मंदिर में। और इसमें विशेष प्रकार का कोई चेटक भी नहीं होता है जिससे आपको डरना पड़े, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। हल्की फुल्की ही होता है, हल्का फुल्का सा होता है कि ठंडी हवा का झोंका चलेगा, आपको कोई आवाज़ आ सकती है, कोई पायल की आवाज़ आ सकती है। ऐसे सामान्य जो है होते हैं चेटक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं। और इसमें ये भी होता है कि दूसरे तीसरे दिन से भी यक्षिणी आपको जो है प्रत्यक्ष हो सकती है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है इस साधना में, मैंने जब किया था तो मुझे प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ था, पर स्वप्न में जो है आकर के उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे, ठीक है ना। तो ये जो साधना है बहुत ही सात्विक साधना है, बहुत अच्छे तरीके की है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है और आपको हर क्षेत्र में प्रगति मिलेगी। जितनी भी परेशानियां आएंगी जो है माता रानी की कृपा से, इस अष्टनायिका की कृपा से आपके सारे दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपके सभी कर्म जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसा है। तो ये अर्धरात्रि में जब आप शयन करेंगे, अपने घर जा कर के मंत्र जाप करके हवन करके, है ना, और जो है जो अंत जो अमावस्या जिस दिन होगा उस दिन आपको इसका दशांश हवन भी करना है। तो कुछ बंदे कह रहे थे कि आप कहते हैं दशांश हवन करना है, तो इसका क्या मतलब है। तो दशांश का मतलब ये होता है कि जैसे 1000 की संख्या है तो उसका दशांश क्या हो गया, 100 हो गया। तो यानी कि आपने 1000 मंत्र जप किए तो उसका दशांश जो है 108 हो गया। आप 108 बार जो है यज्ञ में उस मंत्र की आहुति देंगे तो ये दशांश होता है। या 1 लाख का दशांश भी जो है 1 लक्ष्य 1000 मंत्र का दशांश 10 मंत्र हो गया शायद, आप गणित के हिसाब से कर लेना। और 1 लाख का दशांश जो है
1000 होता है और 1000 का दशांश 100 होता है, 100 अंक होते हैं, ठीक है ना। तो 1000 का 100 हो गया और लाख का 1000 हो गया। तो यदि अगर आपने 1 लक्ष्य किसी मंत्र का जाप किया है तो आप जो है 1000 आहुति उसमें डालेंगे, और यदि आपने 1000 किसी मंत्र का जप किया है तो आप उसमें जो है 100 आहुति डालेंगे मंत्र पढ़ते हुए। तो ये दशांश होता है, ठीक है ना। और यदि अगर आपने 100 मंत्र जाप किए हैं तो उसका दशांश 11 होगा, 11 बार आप जो है आहुति देंगे यज्ञ में, तो ये दशांश होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसका दशांश भी हवन करना है, और नहीं तो 108 ही आप इसका हवन करें तो भी चल जाएगा। तो रात को अर्धरात्रि में आपके सपने में आएगी और आपको जो है उचित वर देगी। आप जो चाहे, देखिए इस सपने की एक विशेषता होती है कि इसमें आप प्रत्यक्ष बातचीत करते हैं बिल्कुल, और जो आपने अपने दिमाग में रटा हुआ होता है वही बात करते हैं, आपको लगेगा नहीं कि मैं सोकर देख रहा हूँ। और इसमें जो है ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना पड़ता है, और माता समझ कर के मन में किसी प्रकार का विकार ना लाएं, माता समझ कर के इस साधना को करें, ठीक है। तो ये इसका विधान है। और जो है वो सपने में आएगी, आपसे बातचीत करेगी, आप भी उनसे बात करेंगे, ऐसा होता है इसमें, ठीक है। तो ऐसा है, मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने ये साधना करी है। तो इससे जो है आसानी से आपको जो है इसमें सफलता मिल जाती है, बशर्ते आपको जो है गुरु मंत्र, गणेश मंत्र और भगवान शंकर के मंत्र का जाप करना है। उससे पहले अपने पितरों के निमित्त आप जो है आहुति या तर्पण जरूर करें। उसके बाद है ना, अपने कुल देवी की पूजा पाठ करके आज्ञा लेकर के इस साधना को करने के लिए जाएं, तो ही ये जो है सफल तौर से सिद्ध हो जाती है। तो बहुत अच्छी साधना है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जब आप किसी साधना को सिद्ध कर लेते हैं तो आप किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, किसी भी मंत्र के लिए तंत्र काट करेंगे तो आपकी ये तंत्र काटें जो है सिद्ध हो जाती हैं, कोई भी मंत्र आपका काम करने लग जाता है। तो इसके लिए हम कोई बहुत बड़ी साधना न कर करके ऐसी कोई छोटी साधना करें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी मेरे पास आकाश परी की भी साधना है, तो समय आएगा तो मैं इसको भी बताऊंगा। ये भी एक ऐसी साधना है जिसमें स्वप्न के माध्यम से ही आकाश परी आती है, और प्रत्यक्षीकरण इसमें सपन के माध्यम से होता है। और जो है और भी कई साधनाएं हैं जो मैंने करी है, तो आप लोगों को अवश्य दूंगा। पहले आप इसको करके दिखाइए और अपने जीवन में चमत्कार ले आइए और अपने जीवन में सुख समृद्धि का आगमन करें। तो मित्रों, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। मंत्र जो है मैं आपको एक बार बोल के सुना देता हूँ। ओम ह्रीं ह्रीं नमो नमः जया हूं फट, ये है मंत्र। ओम ह्रीं नमो नमः जया हूं फट, ओम ह्रीं नमो नमः जया हूं फट, ये है भाई मंत्र। ओम ह्रीं ह्रीं नमो नमः जया हूं फट। मंत्र में डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। तो बहुत ही बढ़िया साधना है, उच्च कोटि की साधना है, और सभी देवियों की इसमें कृपा होती है। तो चलिए मिलते रहेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की। आप सबका कल्याण हो, और कोई डाउट, किसी प्रकार का सस्पेंस हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।